गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 होम साइंस पाठ 2 संतुलित आहार। तो आज हम पाठ 2 में संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि संतुलित आहार हमें हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे शरीर को ताकत प्रदान के लिए, जो कि संतुलित आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भूख लगने पर शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, और जो हमें भोजन के द्वारा ही ये सभी चीज की पूर्ति करता है। शरीर में जो हमें ऊर्जा या ताकत मिलती है वो भोजन के ही द्वारा मिलती है। अगर शरीर को भोजन प्राप्त ना हो तो वो क्या है, शरीर एक बेजान की तरह रहेगा। उसमें जान जैसे पता चलेगा कि उसमें जान है ही नहीं। शरीर का कोई भी अंग, हाथ पैर, बोलना, हर चीज जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो हम शरीर को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं, उसे शरीर को चलाने के लिए उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। लोग अपने पेट भरने के उद्देश्य से मात्र भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा होना चाहिए कि संतुलित आहार होना चाहिए। शरीर के अंदर जो भी ताकत है, हड्डियों की मजबूती बनाने की ताकत है, शारीरिक विकास है, वो सब तत्व मौजूद होने चाहिए। पेट भरना ही संतुलित आहार हम नहीं कह सकते। संतुलित आहार खाना खाते रहिए, पेट भरता रहे, ये संतुलित आहार नहीं हो सकता। तो संतुलित आहार के लिए हमें संतुलित चीजों को खाना आवश्यक है। पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी चीजों का जो संतुलित आहार में आता है, जो भी है, तो ऐसी चीजों में, तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे संतुलित आहार के बारे में। और उसके बाद संतुलित भोजन का अर्थ। इसमें संतुलित भोजन है क्या? तो संतुलित भोजन वह भोजन है इसमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, उस भोजन में शरीर के ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, पूर्ति करने वाले तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो, उसी को हम संतुलित भोजन कहेंगे। जिसमें हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व मौजूद हों, वही हमारा जो है संतुलित भोजन है। इसमें हम ये देखेंगे संतुलित एवं पर्याप्त भोजन, क्या चीज संतुलित होना चाहिए और हमारा पर्याप्त भोजन भी उसी प्रकार से होना चाहिए। भूख की शांति ही संतुलित भोजन नहीं है कि भूख लग गया, खाना खा लिए, पेट भर गया, ये हम संतुलित नहीं हुए। सिर्फ हमारी क्या है, भूख शांति हो जाती है, उसमें संतुलित नहीं होता। पेट भरना ही संतुलित आहार नहीं माना जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम इसका आगे ये चर्चा करेंगे कि अपर्याप्त भोजन और पर्याप्त भोजन। अपर्याप्त और पर्याप्त। तो अपर्याप्त भोजन, इसमें हम इस चीज को देखेंगे कि इसमें अपर्याप्त भोजन वह भोजन है जिससे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन शरीर पूरी तरह से जो कि पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो पूरी तरह से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, सिर्फ पेट भरता है। तो ये अपर्याप्त भोजन हुआ। किसी भी भोजन को करने के लिए हमें उसका कैल्शियम, फास्फोरस या प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन अपर्याप्त भोजन जो है, ऐसा कोई खाना अगर खाते चले जाते हैं और उसमें हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते, तो ये सभी चीजें जो है धीरे धीरे शरीर के अंदर कमजोरी की भावना पैदा करने लगेगी, जब उसमें ताकत की चीजें नहीं रहती। उसके बाद पर्याप्त भोजन आता है। जिस भोजन में भूख शांत हो, शरीर भार में कमी ना हो, और सामान्य रूप से पर्याप्त भोजन, जिस भोजन में भूख शांत हो जा रहा है और भार में कमी नहीं आ रही है, शरीर की बनावट में कोई कमी नहीं आ रही है, और मन जो है प्रसन्नचित्त अनुभव
प्रभाव कर रहा है, फिर उसके बाद उसके सारे जो सुरक्षात्मक तत्व हैं उसमें मौजूद पाए जा रहे हैं, उसको हम पर्याप्त भोजन कह सकते हैं। ये सारे जो गुण हैं भोजन के उसमें पाए जाते हैं, तो उसको वो पर्याप्त भोजन है। अब इसमें हम आगे देखेंगे संतुलित या पर्याप्त भोजन। कि संतुलित भोजन में पर्याप्त भोजन कैसे कैसे निहित है। तो संतुलित भोजन को निम्नलिखित तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं, जो कि नीचे हैं। संतुलित भोजन को निम्नलिखित जो तत्व हैं हमारे खनिज तत्व वो प्रभावित करते हैं। जैसे आयु के बारे में, आयु, लिंग, परिश्रम, मौसम व जलवायु, स्वास्थ्य, विशेष स्वास्थ्य अवस्थाएं, ये चीजों को जो है संतुलित भोजन के जो तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं। अब कैसे करते हैं? विभिन्न आयु व्यक्तियों के संतुलित भोजन विभिन्न स्वाभाविक होता है। हर आयु के व्यक्तियों का भोजन जो है आयु के अनुसार ही उनको स्वाभाविक होता है। जो आयु के जिस आयु के लोग होते हैं उनको उसी आयु के समान ही भोजन उनको दिया जाता है, क्योंकि उसे गर्म ऊर्जा शक्ति अपेक्षा शारीरिक निर्माण करने में भी सहायता मिलती है। तो आयु के अनुसार ही छोटे बच्चे हैं, वयस्क हैं, तो वृद्ध हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको उसी हिसाब से भोजन करवाया जाता है कि इनके अंदर ऐसी ताकत आए। उसके बाद आता है लिंग। लिंग में लिंग जो है स्त्री की अपेक्षा पुरुषों को पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा काम मेहनत ज्यादा पड़ता है, इसीलिए उनकी जो ऊर्जा शक्ति है वो ज्यादा खर्च होती है। और महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा खाना भी खाते हैं, भोजन भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो भी मजदूर हैं तो वो जब मेहनत करते हैं तो टाइम से बढ़िया से उनको भूख लगती है तो ज्यादा खाना भी खाते हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना काम भी करते हैं। लेकिन अगर वो भूख ना लगे तो क्या होगा, वो काम करना भी कम कर देंगे। तो इस हिसाब से उनको अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है और इसी नाते क्या है, उनको अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं के हिसाब से पुरुषों को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उसके बाद आता है परिश्रम। जो व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करता है उसको उतना ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें जो है जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम करेगा उसको उतना ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतना ही ताकत की आवश्यकता होती है। बिना ताकत से वो मेहनत नहीं कर सकता और जो मेहनत करेगा तो उसको भूख उतना ही ज्यादा लगती है। तो इस हिसाब से उसे शरीर के जो पोषक तत्व हैं वो होने चाहिए, जो भी ताकत वाले पोषक तत्व हैं तो उसमें शरीर के परिश्रम वाले व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर भोजन में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें संतुलित भोजन नहीं उसको प्राप्त हो रहा है तो धीरे धीरे उनकी जो हड्डियां हैं या मांसपेशियां हैं या कार्य करने की रुचि है वो सब क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में इसको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद होता है मौसम व जलवायु का संबंध मौसम से। मौसम के हिसाब से खान पान भी बदल जाता है, मौसम के हिसाब से खान पान भी बदल जाता है, रहन सहन भी बदल जाता है। अब ठंडी, जहाँ के लोग ठंडी ज्यादा रहते हैं वहां के लोग गर्म चीजों को ज्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जो शरीर के जो गर्म के तत्व होते हैं वो विद्यमान रहे, जो कि ठंडी में उनको रोकने में मदद मिलती है। उनके शरीर के तंतुओं की क्षति अधिक होती है, तो ठंडक में रहने वाले जो मानव हैं, मनुष्य हैं, उनके जो शरीर के जो तंतु है वो उनकी अधिक हानि होती है। इसीलिए वो मौसम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले लोग ज्यादा गर्म चीजों को ज्यादा खाना पसंद करते हैं। उसके बाद फिर आता है स्वास्थ्य विशेष अवस्थाएं। स्वास्थ्य की विशेष
स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य व्यक्ति का स्वास्थ्य ही पोषक तत्वों को प्रभावित करता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य से ही पोषक तत्वों को प्रभावित करता है। अगर पोषक तत्व उसको शुरू से ही सही प्राप्त हो रहा है तो जान जाइए कि उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। लेकिन अगर उसको पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं अपने भोजन में, तो आने वाले समय में धीरे धीरे वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। बीमारी के कारण शरीर की तंतुओं टूट फूट अधिक होने की स्वाभाविक हो जाती है। जब कोई भी बीमारी आती है तो उसके जो तंतु हैं या हड्डियां हैं या मांसपेशियां हैं उसको टूटने या कहीं गिरने पर टूटने में दिक्कत होती है। तो इन सभी चीजों को भी संतुलित भोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद अवस्थाएं इसमें कुछ व्यक्ति कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएं पोषक तत्वों पर निर्भर करती हैं। इसमें जैसे गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था, रोग निवृत्ति अवस्था, ऑपरेशन की अवस्था, और उसके बाद इन सभी अवस्थाओं में क्या होता है, खान पान ज्यादा होना चाहिए। जैसे गर्भावस्था है, ऑपरेशन की अवस्था है, फिर दुग्धपान अवस्था है, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जब खान पान अच्छा रहेगा तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से बच्चों को भी दूध पिलाए जाते हैं। और जो ऑपरेशन वाली स्थिति है, ऑपरेशन जिस भी पुरुष का हुआ हो उनके पास भी उनको भी ऐसा होना चाहिए कि खान पान पे उनको ध्यान रखें। तो ऐसी संतुलित आहार दें ताकि उनकी भी ताकत बढ़े। या कोई बीमारी से उठ रहा है, बीमार था और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसको भी खान पान सही होना चाहिए। कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन की मात्रा उनको ज्यादा देना चाहिए ताकि उनके अंदर भी ताकत आए। तो इस प्रकार से इन चीजों का, इन सभी अवस्थाओं का उसमें विशेष महत्व है। इस पे खान पान पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि संतुलित एवं पर्याप्त भोजन से ही सभी अवस्थाएं जो है वो उस पर निर्भर रहती हैं।